हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1 आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ओपन योर बुक्स प्लीज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्लियर। अब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये चीज़ हमने इसके पहले जो वीडियोस हैं उसमें देखा था। इंट्रोडक्शन वीडियो में ज़रूर देखिएगा, 8.1 का जो है चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन, उसमें देखना, उसमें है। फिर भी हम यहाँ बता देती हूँ कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 cm। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm। अब देखिए मेरे पास ये छोटा स्केल है। अब इसमें आप यहाँ क्या देखते हैं? 0 से लेकर 1 तक, है ना। ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन इसके बीच में जो ये छोटे छोटे मार्क हैं, ये 10 जो मार्क हैं, ये कहलाते हैं आपका मिलीमीटर। ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में, किसी के भी बीच में आप देखें, इनके बीच में जो ये लाइन, छोटी छोटी लाइन खींची हुई हैं, इनको हम कहते हैं मिलीमीटर। तो ये 10 लाइन मिलकर 1 सेंटीमीटर बना देती हैं। ठीक है। तो अब हमें ये 1 देखना है, इस 1 लाइन को देखना है, इस 1 मिलीमीटर को देखना है, तो हम क्या करेंगे? अपॉन ये 10। क्लियर। तो ऐसे ही वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो 2 mm इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया फ्रैक्शन। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमें करना है एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल। डेसिमल में निकालना है। तो डेसिमल में निकालने के लिए इज इक्वल टू, ये क्या है, हमने पहले भी किया हुआ है, तो हमारा ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे 10 है, 1 0 है, तो 2 के पहले ये हमारा पॉइंट लगा दिया हमने। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं 30 mm। अब हम इस तरह से ही यूज करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है हमारा? वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर सो 30 mm इज इक्वल टू क्या होगा? 30/10 सेंटीमीटर। अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, या इसको लोएस्ट टर्म में कर दीजिए। 10 ये क्या है, 1 के पहले लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर, है ना। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 0 1 है, इसके पहले एक प्लेस बना दिया, तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। 3.0 और 3, क्योंकि पॉइंट के बाद ओनली 0 है, तो हम इस 0 को स्किप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सो 116 मिलीमीटर इज इक्वल टू 116/10 सेंटीमीटर। फिर इसके पहले ये कर दिया हमने, इज इक्वल टू 116, यानी 0 1 है, तो इसके पहले हमने पॉइंट लगा दिया, और cm यानी 11.6 cm। क्लियर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर भी दिया है, मिलीमीटर भी दिया है। सेंटीमीटर, इसको हमको सिर्फ सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, इसीलिए इसको हमको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, फिर हम ऐड कर देंगे दोनों को। क्लियर। तो वी नो दैट
1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. So 2 millimeter is equal to 2 upon 10 centimeter is equal to 0.2. Now 4 centimeter 2 millimeter is equal to 4. ठीक है, ये सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर is equal to 4.2 सेंटीमीटर is our answer. चलिए अब ई पार्ट में क्या है 162. नाउ वी नो दैट 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. So 162 millimeter is equal to 162 upon 10 centimeter. क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया इनका. अब 0 यहाँ है, 1 है, इसके पहले हमने लगा दिया सेंटीमीटर. आ गया हमारा आंसर. नाउ लास्ट 83 millimeter. फिर वही वी नो दैट 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. So 83 millimeter is equal to 83 upon 10 centimeter. डेसिमल में निकालने के लिए हमने पॉइंट लगा दिया. क्लियर. तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is between which two whole numbers on the number line are the given numbers lies. जो आपको ये given number दिए हुए हैं, ये इन whole numbers के बीच में कहाँ पर आता है. And which of these whole numbers is nearer the number. क्लियर. किस नंबर के नियर है वो नंबर, ये भी हमको क्लियर करना है. लाइक फर्स्ट वन क्या है 0.8. यानी कि 0.8 कहाँ पर होगा, 0.8 अभी हमने mm वगैरह सीखा है ना. तो यानी कि इनके बीच के जो पॉइंट होते हैं 0 से 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ आता है हम स्केल ले लेते हैं, स्केल यूज करते हैं, है ना. अब यहाँ जो आते हैं नंबर्स इस तरह से आप काउंट करिए कि 1 2 3 4 5. तो ये 8 कहाँ पड़ेगा 0.8, ये पड़ेगा 0 और 1 के बीच में. तो हम इसको लिख सकते हैं 8 लाइज बिटवीन किसके बीच में 0 एंड 1. और ये नियर किसके होगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या होगा 8 9 और ये 10 पूरा होकर 1 बन गया. तो इट इज नियरर टू, ठीक है, क्या होगा, इट इज नियरर टू 1. अब है नेक्स्ट 5.1. पहले तो 5 क्या हो गया हमारा, होल नंबर हो गया, तो ये तो हो गया 5 तक. अब 5.1 यानी कि ये मिलीमीटर वाला हो गया. तो इसके बाद जो एक नंबर आएगा, है ना, ये देखिए 5 के बाद जो ये एक छोटी सी लाइन है ये होगी 5.1. सो क्लियर हो गया. तो अब ये किसके बीच में पड़ेगा, 5 और 6 के बीच में, है ना. सो वी राइट इट लाइज बिटवीन 5 एंड 6. और नियर किसके होगा, 5 और 6 में से ये किसके नियर है, 5 के नियर है, क्योंकि 5 के बाद ठीक बाद ही इसका नंबर आ गया. सो इट इज नियरर टू 5. नाउ 2.6 यानी 2 होल नंबर है तो 2 तो ये हो गया. 0.6 यानी मिलीमीटर का, यानी कि इसके बीच के जो और नंबर्स हैं 2 के बाद ये बीच में एक और बड़ी लाइन है, ये 5 होती है, उसके बाद ये नंबर आ गया 6. तो किसके बीच में है, 2 and 3 के बीच में. सो वी राइट इट लाइज बिटवीन 2 and 3.
और नियर किसके होगा, नियर होगा ये 3 के, क्योंकि 5 जो होता है मिडिल पॉइंट 2.5 ये तो बीच में हुआ। ये हम लोगों ने नियरेस्ट टू छोटी क्लासेस में 3rd 4th में पढ़ा हुआ है। नियरेस्ट अगर 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम आगे वाले नंबर को उसमें काउंट करते हैं। तो ये नियर होगा 8 is nearer to 2 after 2 3 clear. now 6.4 देखिए 6 कहाँ है, होल नंबर ये रहा, 0.4 यानी 1 2 3 4, तो इट लाइज बिटवीन 6 and 7, ठीक है। इट लाइज बिटवीन 6 and 7, और क्योंकि ये 4 है यानी 5 से कम है तो ये नियर होगा 6 के, है ना। तो ये 5 से कम है इसलिए ये किसके पास में है, 6 के। तो हम लिख सकते हैं 8 is nearer to 6. Now E 9.1, 9 तो 9 देखिए कहाँ है, 9.1 तो यानी 9 और 10 के बीच में। So we write it lies between 9 and 10 and near किसके होगा, 9, it is nearer to 9. Now 4.9, अब देखिए 4.9 यानी 5 से बिल्कुल पहले पहले, तो 4 और 5 के बीच में हुआ। So it lies between 4 and 5 और नियर किसके है, 5 के, क्लियर। It is nearer to 5। इस तरह से ये हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।